निशा ने चुराया प्रीत और आदित्य का बच्चा। जी हाँ दोस्तों, कलर्स टीवी के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो परिणीति में आखिरकार वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार दर्शक लंबे समय से कर रहे थे। शो ने अपनी हैप्पी एंडिंग का रास्ता पकड़ लिया था, लेकिन जैसा कि हमेशा होता आया है, जब भी लगता है सब कुछ ठीक हो गया है, तभी एक नया तूफान उठ खड़ा होता है। कहानी की शुरुआत होती है निशा और नीति की गिरफ्तारी से। दोनों की सारी चालें, सारी साजिशें आखिरकार सामने आ जाती हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है कि अब प्रीत और आदित्य की जिंदगी से मुसीबतें दूर हो चुकी हैं। लेकिन जेल जाते जाते भी नीति की जुबान पर जहर ही झलकता है। उसने प्रीत से कहा, प्रीत, तुम्हें मैं कभी चैन से जीने नहीं दूंगी। तुमने मेरी बेटी की खुशियां उजाड़ी हैं, उसका हक छीन लिया है। मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूंगी। प्रीत के चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ झलकते हैं, लेकिन आदित्य उसे संभाल लेता है। प्रीत सोचती है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन असली तूफान तो अभी आना बाकी है। जेल के भीतर निशा भी खून की कसम खाती है। उसने जाते जाते प्रीत से कहा, प्रीत, तुमने मुझसे आदित्य छीन लिया है, लेकिन मैं भी तुम्हें बर्बाद किए बिना चैन नहीं लूंगी। तुम्हारी खुशियों को मैं चुरा कर रहूंगी। उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती है, जबकि आदित्य सामने खड़ा होकर पूरी मजबूती से कहता है, निशा, सच जान लो, मैं कभी तुम्हारा था ही नहीं। शुरू से ही मेरा दिल सिर्फ प्रीत के लिए धड़कता था और हमेशा उसी के लिए धड़केगा। यह सुनकर निशा और भी तिलमिला उठती है। दोस्तों, अब आदित्य उठाता है बड़ा कदम। वह कोर्ट में एप्लीकेशन डालता है कि निशा और नीति की सजा को दुगना किया जाए, ताकि वे कभी भी बाहर आकर उसकी और प्रीत की जिंदगी बर्बाद न कर पाएं। परिवार भी आदित्य के इस फैसले का साथ देता है। लेकिन इसी बीच घर में एक खुशखबरी दस्तक देती है। प्रीत मां बनने वाली है। आदित्य की आंखों में खुशी के आंसू हैं और पूरा परिवार नई उम्मीदों से भर जाता है। वह बच्चा उनकी जिंदगी की नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। मगर दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, खुशियों पर हमेशा बुरी नजर लग ही जाती है। जेल में बैठी निशा को जब खबर मिलती है कि प्रीत ने अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है, तो उसके अंदर की आग और भी भड़क उठती है। कुछ समय बाद चालाकी से जमानत करवाकर निशा जेल से बाहर आ जाती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वह अस्पताल पहुंच जाती है। वहां पर वह नर्स का भेष बना लेती है, सफेद कोट, चेहरे पर मास्क और हाथों में बच्चे की फाइल। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। धीरे धीरे वह वार्ड में जाती है जहां प्रीत अपने मासूम बेटे को गोद में लिए बैठी होती है। प्रीत की आंखें खुशी से छलक रही होती हैं और आदित्य भी उसके पास मौजूद होता है। मगर जैसे ही आदित्य थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है, निशा अपनी चाल चल देती है। वह बच्चे को प्रीत के हाथों से लेने के बहाने पास आती है। कहती है, मैडम, डॉक्टर ने कहा है कि बच्चे की चेकअप करनी है। प्रीत, जो थकी हुई और कमजोर होती है, बिना शक किए बच्चे को उसके हाथों में दे देती है। लेकिन अगले ही पल, जब वह बच्चा लेकर बाहर निकलने लगती है, तभी नर्सिंग स्टाफ में से एक को शक होता है। वह पूछती है, आप कौन सी डॉक्टर के कहने पर बच्चे को ले जा रही हैं? निशा झूठ बोलकर वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है। अस्पताल में